धर्मपुरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं अब क्षेत्रीय विधायक भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड-19 और जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन और रोकथाम के लिए आगे किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु लगने वाले उपकरणों के लिए विधायक पांचीलाल मेड़ा ने विधायक निधि से 10 लाख रुपए की घोषणा की। शनिवार को ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मेड़ा ने एसडीएम राहुल चौहान, बीएमओ डॉक्टर जोगेंद्र सिंह डावर, टीआई सुबोध क्षत्रिय, तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य, परियोजना अधिकारी प्रिया बुंदेला, सीएमओ राम प्रसाद भावरे के साथ बैठक की। विधायक ने धर्मपुरी और धामनोद में बताए गए कोविड-19 वार्ड की जानकारी के साथ ऑक्सीजन व्यवस्था आदि की चर्चा की। वहीं तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बावजूद लोग घरों में इलाज करवा रहे हैं, जिसके कारण संक्रमण बढ़ने का अत्यधिक खतरा है। ऐसे में घर घर जाकर जाँच कर संदिग्ध मरीजों को अस्पतालों में इलाज मुहैया करवाने पर जोर दिया। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.के. पालनपुरे को विधायक ने ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विवाह आयोजनों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा। विधायक ने अपनी निधि से धर्मपुरी और धामनोद कोविड वार्ड के लिए उपकरण आदि व्यवस्था हेतु 5-5 लाख तत्काल नगद देने की घोषणा की। नगर परिषद अध्यक्ष शब्बीर पहलवान ने 2 विद्युत चलित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देने की घोषणा की। एसडीएम चौहान ने बीएमओ डॉक्टर डावर को राजवाड़ा चौक समीपस्थ पुराने अस्पताल में ओपीडी और सामान्य इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुनर्वास स्थल स्थित सरकारी अस्पताल में सिर्फ कोविड-19 इलाज, जांच व भर्ती की व्यवस्था रहेगी, जिसमें सामान्य मरीजों को राहत मिलेगी और संक्रमण का खतरा कम होगा। नगर परिषद को नगर में संक्रमित व्यक्ति के मकान के बाहर सैनिटाइजिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने अपने वार्ड में प्रत्येक परिवारों को जाँच करवाने के निर्देश दिए। शंकास्पद पाए जाने पर उन व्यक्तियों के लिए 50 बेड कोविड केयर सेंटर कस्तूरबा कन्या छात्रावास में भर्ती कर उनका उपचार किया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। आज धर्मपुरी में जो कोविड महामारी फैल रही है, इस बीमारी को कैसे रोकथाम किया जाए और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसलिए माननीय हमारे एसडीएम साहब के साथ, तहसीलदार साहब के साथ में और डॉक्टर बीएमओ साहब, सभी अधिकारियों के साथ में धर्मपुरी में मीटिंग हमने ली। और इस मीटिंग का उद्देश्य यही रहा कि जो कमी पेशी हमारे लोगों में चल रही है, स्वास्थ्य विभाग में कमी जो चल रही है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए और किस प्रकार से लोगों का अवेयरनेस रहे, इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से सभी ब्लॉक के, धर्मपुरी ब्लॉक के अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसमें माननीय एसडीएम साहब ने भी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि इस समय सभी लोग डिस्टेंस बना करके रहे। दवाइयों की जहाँ कमी है अस्पताल में, उसको भी दूर किया जाएगा। कोविड सेंटर भी यहाँ पर खोला गया है, जो संक्रमित लोग रहेंगे उसको कोविड सेंटर पे बुलाया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था है। विधायक जी, आपने भी अपनी तरफ से कुछ मदद के तौर पर मैंने भी यहाँ पर जो कमी पेशी अस्पताल में और जो भी हमारे ब्लॉक धामनोद और धर्मपुरी में जो कमी पेशी रहेगी, उस कमियों को दूर करने के उद्देश्य से हमने कोविड सेंटर और अस्पताल में जो लगने वाली सामग्री, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए मैंने 10 लाख की व्यवस्था विधायक निधि से करी है और उसका सामग्री और दवाइयाँ या जो भी उपयोग स्वास्थ्य विभाग लेगा, हमारे एसडीएम साहब का जो निर्देश रहेगा उसके अनुसार हमने 10 लाख देने की घोषणा करी है। ठीक। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक जी का धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के उनका फोन आया था कि मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूं इस समय। उसी को लेकर वो अधिकारी कर्मचारियों से बात करना चाहते थे। तो ब्लॉक स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनको आज बैठक रखी गई थी। उसके अंतर्गत विधायक महोदय ने 20 लाख राशि दान करने की बात करी है। उसमें उनकी तरफ से 20 कंसंट्रेटर और जो बेड के गद्दे हैं वो देने की उनकी तरफ से घोषणा की गई। और क्या तैयारी की जा रही है सर धर्मपुरी? हम यहाँ पर 50 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं कस्तूरबा कन्या छात्रावास में, और लगातार हॉस्पिटल में भी बेहतर स्थिति करने के लिए कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ की जो 20 बेड की कैपेसिटी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में कैपेसिटी
दी गई है। ठीक है सर। Subscribe now to most exciting channel ever.